कबूतर को दाना ना देने से क्या सब बीमारियां चली जाएंगी? सोचने वाली बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग्स ब्लॉग्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। जैसे इन बच्चों को प्यार और सम्मान मिलता है, वैसे सारे स्ट्रीट के डॉग या सारे एनिमल उस प्यार और सम्मान के हकदार है और उनको प्यार और सम्मान उनके हक का मिलना चाहिए। बीएमसी कह रही है, मैंने गूगल में देखा, गूगल बता रहा है कि बीएमसी ने कबूतर खाना तोड़ा नहीं है और जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कबूतर खाना तोड़ा जा रहा है। और मैं सिर्फ वही तथ्य रख रही हूँ जो सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हो रही हैं। और क्या गलत है क्या सही है ये तो भगवान जाने। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पशु प्रेमी कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कबूतर बीमारियां फैलाते हैं। आप कहाँ तक इस बात से सहमत हो मुझे बताइए। और इस वीडियो को बनाने में मेरा कोई प्रॉफिट या किसी भी संस्था के खिलाफ कटाक्ष करना या उसके अगेंस्ट बोलना नहीं है। मैं वही कर रही हूँ जो मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ बस। अभी मैं ऐसे ही गूगल पे देख रही थी, मैंने सर्च करा तो उसमें आया कि बीएमसी ने कबूतर खाना तोड़ा नहीं है, कबूतरों को खाना देने पे प्रतिबंध लगा दिया है जिससे कि वो कबूतर मर रहे हैं। कुछ दो लोग कह रहे हैं, दो गुटों में बातें हो रही हैं। पशु प्रेमी कह रहे हैं कि ये गलत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीमारियों की देन है। कमेंट्स करके मुझे बताइए क्या ये कबूतरों को खाना देना गलत है? क्या उनको खाना ना देने से कोई बीमारियां नहीं होंगी जो और चीज़ों से होती हैं? जो भी मुझे ये तथ्य मैंने रखे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू से ही रखे हैं, और थोड़ा मैंने गूगल में सर्च करा तो उसमें वो भी रखा है। बारिश का मौसम हो रहा है, देखिए। आज मैंने फिर कपड़े धोए थे थोड़े से क्योंकि राखी पे घर चली गई थी, कपड़े ऐसे ही रह गए थे। मौसम फिर बारिश का हो रहा है, ऐसे लग रहा है बादल आ रहे हैं और फिर पानी बरसेगा। तो रिक्शा वाले की बात बताऊंगी, उसे एक पप्पी घायल अवस्था में स्ट्रीट पे मिला था और उस बच्चे ने उसको इलाज कराया और उसका घर पे कोई संभालने वाला भी शायद नहीं था, तो उसने अपने साथ ही उसको ऑटो पे लेके रहता है, जहाँ जहाँ लेके जाता है साथ में, और आगे उसके ऑटो पे बैठा रहता है। कितनी बड़ी बात है कि एक बंदा अपने साथ और ऑटो चलाता है और साथ में उस बच्चे को भी लेके रखता है, उसको सेफ रखता है। कितनी अच्छी बात है, काश सब में ऐसा दिल आ जाए। कुछ लोग अपनी जान पे खेलकर भी इन एनिमल्स को बचाते हैं। एक डॉग की रोने की आवाज़ आ रही थी तो एक इंसान ने सुना और वो बच्चा बाढ़ पे फंसा हुआ था। वो डॉग उस इंसान से रहा नहीं गया, उसने टोकरी में लेके बच्चे को निकाला और उसकी जान को बचाई। सलाम ऐसे लोगों को, हमें सलाम करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी अपनी जान को खतरे में डाल के बाढ़ से उस बच्चे को बचा के लाए। और सोनी को मैंने खाना खिला दिया था और उसके बाद मैंने दूसरे बच्चों को भी खाना भेज दिया था। देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पर भगवान तेज़ की बारिश मत करना, नहीं तो इन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगी, स्ट्रीट के बच्चों के लिए। फिर वही ट्रैफिक जाम हो रखा है। देखिए मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है बारिश में भीग भीग के खाना खिलाने से। मेरे कल एक किस्म फीवर भी था, पर इन बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बरसात में तो वैसे भी इन्हें पूरा दिन खाना नहीं मिला। रात को मैंने सबको निकाल के खिलाया, सुबह भी मैंने इनको खिलाया था जो जहाँ मुझे मिला। लोगों के घर में देकर आई थी जाते हुए रास्ते पे कि कहीं कोई भी दिखे तो खिला देना, और छाया में जगह जगह सूखा खाना रख के गई थी, पर ना खड़ा नहीं हो जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी खाना खिलाने आ जाई हूँ। क्या हुआ बेटा, खा ले। को दला हुआ है, क्यों दला हुआ है मेरा बच्चा? देखना धर रही है। फिर तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी सबको खाना खिलाने गई थी। आज थोड़ा लेट हो गई थी तो सब नीचे आके बैठे थे। ये देखिए भूरा भी टाइम पे आकर बैठ गया था, आ गया। चलो पी तो रही है, मोटी ने खाना भी खा लिया, दूध भी पी लिया, यही रह गई है बस। ये सोनी और ये घूम रही नहीं। वो कहाँ है? खा ले बेटा, खा ले। कहाँ खा ले भैया? खा रहा नहीं खा रहा? खा नो, देखो खाना खा रहा, खाओ खाओ।
तो लड़ाई कर रही है, फिर लड़ाई कर रही है, पिटे। बच्चा देखना कहाँ से नाली की साइड पे आके बैठा हुआ है। चलो बैठो, और दूसरा चुड़ैल वो बैठा हुआ देखो, आओ। चल, जब तक ये दूध पी रही है, कहाँ गाड़ी के नीचे बैठी हुई देखना। स्वीटी और उसका बेटा भी आ गया था। काली और भूरी भी टाइम पे खाना दे दिया था। देखिए इसको कैसे दिख रही, खा रही ना ओपन। खा खा दिखा। नहीं कुछ नहीं, मैं उसको देख रही, खा खा। डोडो और न्यू डॉग भी आ गया था। तो डोडो को तो मैंने कल रात को, डोडो दिखी नहीं थी बारिश की वजह से, तो आज मैंने डोडो को आधा किलो दूध, पावर पनीर और डॉग फूड में रख के आ गई। छुपा छुपा के पिलाना पड़ता है इसको दूध। हाँ, इसको ना मैंने आज पनीर दे दिया। खा ले बेटा, सारा पनीर, पावर पनीर खा लिया। खाना भी से नीचे रख दिया। क्या है, कितनी ठंड लग रही है। चलो भागो भागो, अपने बिस्तर पे जाओ। चलो अपने बिस्तर पे जाओ। मुंबई में फिर बीएमसी ने तोड़ा कबूतर खाना शेल्टर, और बोला कि किसी पता नहीं किस डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी बीट से बीमारी होती है। वहाँ पर दाने डालने में बॉम्बे में ऑर्डर रोक दिया है कि कोई कबूतरों को खाना नहीं खिलाएगा। यहाँ से उन्होंने एबीएमसी के ऑफिसर है और अंदर से भी पूरा कबूतर खाना का गुनी सब माल उठा लिया है उन्होंने। आप देख सकते हो कि कबूतर खाने का जिस तरह से विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है कि सिर्फ बिल्डिंगों में माल नहीं बिक रहा है, उसकी वजह से करोड़ों कबूतर यहाँ पे भूखे मरेंगे। आज हम देख कबूतर को देखती, मरते कबूतर को देखती औरतों का फूटा क्रोश। आज उन्होंने ये लगा दी, इसकी वजह से हजारों कबूतर भूखे मर रहे हैं। वो कबूतर वहाँ पे बैठने वाले थे, वो उनका घर था, अभी उनका घर छीन लिया तो वो कबूतर सारे रोड पे आ गए, जिससे वो गाड़ी के नीचे कुचले जा रहे हैं। और अगर कल कोर्ट में साबित हुआ कि ये इनकी वजह से कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये जो 40 से 50 हजार कबूतर मर चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन? कबूतरों की हालत देख के कैसे रो रही हैं महिलाएं। जैन समाज फिर आगे आया है कबूतरों को खाना खिलाने के लिए। एक बंदा अपनी गाड़ी के ऊपर एक ट्रे पे खाना लेके वहां पर घूमा, उसको भी पुलिस को कह रही है तेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये जाएगी। क्या मिल रहा है ऐसा अत्याचार के, मर रहे हैं कबूतर पर इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। हो रही है वो पोल्यूशन को रोकने का क्या प्रावधान है गवर्नमेंट के पास? वो पोल्यूशन, इससे कबूतर से तो अभी कितने मरे उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इससे तो 16 लाख मर रहे हैं, तो बीमार कितने होते होंगे? अब ब्रीदिंग के लिए जो इश्यू होता है, तो ब्रीदिंग के इश्यू में सबसे बड़ा हिस्सा पोल्यूशन का है। उसका भी आप रिपोर्ट, अगर आप प्रेस रिपोर्टर है तो आप रिपोर्ट निकालिए कि एक साल में खाली भारत देश के अंदर 16 लाख से ज्यादा डेथ पोल्यूशन से हो रही है। वो पोल्यूशन को रोकने का क्या प्रावधान है गवर्नमेंट? जीवों को दया करो, इंसानों से कितनी बीमारियां फैलती हैं उनको तो नहीं रोका जाता, इन बच्चों से ही, जानवरों से, बेजुबानों से ही सब कुछ फैलता है। तो प्लीज़ आगे आइए, इन कबूतरों के लिए एक मुहिम खड़ी करिए। कबूतरों की बीट से बीमारियां फैली, ये फैलाने से अच्छा है कबूतरों को जिंदा रखने से कितना फ़ायदा वो भी करो। उनके घर तोड़ दिया आपने, 4-4, 25-25 मंजिल की बिल्डिंगें बना के, कहाँ जाए वो बच्चे? और अब उनको खाना डालने पे भी रोक लगा दी है गवर्नमेंट ने, जगह जगह पुलिस उनको डालने दे रही है। जैन समाज आगे आ गया, जैन समाज रहा कर दिया, कई औरतें भी आई हैं आगे, कई पुरुष आए हैं, कह रहे हम तो डालेंगे, करो केस। पुलिस उन्हें रोक रही है, धक्के मार रही है, पर लोग खाना डाल रहे हैं। भैया इंसानियत है अभी जिंदा लोगों में, कितना भी कुछ कर लो। प्लीज़ कबूतरों के लिए आगे आइए, उनको बचाइए। जो भी बॉम्बे के हमारे सब्सक्राइबर हैं या बॉम्बे में मेरा वीडियो देखने वाले, प्लीज़ जाइए और जगह जगह कबूतरों को खाना दीजिए। पुलिस रोकती है तो रोकने दीजिए। आपको किसी की ज़िंदा रखने का जो पुण्य मिलेगा वो अलग ही बात है, उससे आपको एक अच्छा कर्मा कर रहे हैं आप, किसी की जीव की जान बचा रहे हैं, चाहे फल अच्छा मिले ना मिले, आप किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं। आइए कबूतरों को खाना ना देने के खिलाफ आवाज़ उठाए कि कबूतरों को खाना दिया जाना चाहिए। उनको हक है जीने का और खाने का, रहने का इस समाज में, इस दुनिया में।
सेम ऑन यू। कैसे कबूतर बैठा हुआ उसको भगा रही है बुड्ढा बेचारा, कूड़े के लिए खाने के लिए बैठा था। एक ये टीवी को देख के ना हमेशा भौंकती रहती है। चलिए, इस तबीयत ख़राब है, ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी। इसी के साथ मैं आपके ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।